Hi everyone, myself Bhavna. Welcome Sunny Coaching Classes. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के एप्लीकेशन फॉर्म्स 2026 के रिलीज हो चुके हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट्स हैं, लास्ट डेट टू अप्लाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन टाइम पे चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर और किस कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ऐसी और अपडेट्स के लिए, क्योंकि जैसे खालसा कॉलेज के फॉर्म्स आए, SGRD के आए, नर्सिंग के आए, PAU के आए, तो सभी जो +2 मेडिकल नॉन मेडिकल के बाद मेन ऑप्शंस हैं बढ़िया बढ़िया, तो उनके जो जो भी फॉर्म्स हैं वो जैसे आ रहे हैं वो हम इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। आप ध्यान से देखते जाओ ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी मिस ना हो जाए। सो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में है, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो उन्होंने एडमिशन नोटिस जो है वो 2026 का रिलीज किया है, जिसके मुताबिक एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो चुकी हैं और जो कोर्सेज हैं वो ये वाले हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कोर्सेज शो कर रही हूँ। उन्होंने एडमिशन नोटिस में ना बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के हो गए, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो गए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो गए, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब देख लेते हैं मेन डिटेल्स, कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या कुछ यहाँ पे पैटर्न है। तो कोर्सेज तो चलो आपने देख लिए कि कौन कौन से हैं, तो अब उनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। जो एडमिशंस हैं वो कहते हैं एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बेस्ड हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशंस हम एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बेस्ड ही लेंगे। तो जो भी टेस्ट हैं वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए, फिर ही आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अब रही बात की फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगा, कितनी कितनी कैसे फीस लगेगी। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अप्लाइड अगर एक है तो जनरल कैटेगरी में आप अगर हो तो 1400 लगेंगे आपके चार्जेस, और ऐसी कैटेगरी के 700। अगर 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हो तो 1600 फॉर जनरल एंड 800 फॉर एससी। मोर देन 2 में अप्लाई करते हो तो जनरल में 1700, एससी में 850 रुपीज जो चार्जेस हैं वो आपके लगेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल हैं, लॉगिन डिटेल्स जनरेट होंगी, उसमें आप फिल करोगे सारी डिटेल्स, अपनी फॉर्म सबमिट करोगे, फीस सबमिट करोगे, फिर एडमिट कार्ड आपको आएगा। एडमिट कार्ड लेके आप अपने एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन जाओगे, पेपर दोगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर एडमिशन डे जो उन्होंने बताया है, वेन्यू जो बताया है, वहां पे आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं एडमिशन डे पर, जो भी आपका काउंसलिंग डे है उस दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, ये प्रॉस्पेक्टस में लिखा है, आप देख लो। मेट्रिकुलेशन या जो 10th का आपका हो गया वो आपने लेके जाना, डेट ऑफ बर्थ जिस पे लिखी होती है। फिर डिटेल्ड मार्क्स कार्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जिसमें भी आप जा रहे हो, अगर हम जनरल बात करें तो 12th के बाद जा रहे हो तो 12th का हो गया आपका। करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल जहाँ से आपने +2 करी है स्कूल से, वहाँ का हो गया। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और कॉलेज, लास्ट अटेंडेड या गेस्टेड ऑफिसर, वो आपने इसके ऊपर ग्लू के साथ करनी है पेस्ट, स्टेपल नहीं करनी, स्पेशली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो, और वेयर एवर एप्लीकेबल बस यही है कि जहां इन्होंने नेक्स्टर्स दिए हुए हैं परफॉर्मा, वो उसके साथ मिलता जुलता आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उस हिसाब से ही सारा शेड्यूल है। अब BSc एग्रीकल्चर आप करना चाहते हो तो GNDU से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी ऑप्शन है BSc एग्रीकल्चर का। सो यहाँ पे बैचलर्स ऑफ साइंस BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर 4 इयर्स ये कोर्स है, और इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है उसकी लास्ट डेट है 20th ऑफ 6th मंथ, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है 25th ऑफ 6th मंथ, दैट इज 25 जून को इस बार GNDU का एंट्रेंस टेस्ट होगा BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए। टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 10 AM to 12:15 PM है। टेस्ट कहाँ होना है, महाराजा रंजीत सिंह भवन में होना है, उन्होंने अभी से बताया है। काउंसलिंग डेट्स, एडमिशन डेट मतलब वो है 3rd of 7th मंथ से 7th of 7th मंथ, गुरु नानक भवन में ही ये हो जाना। एक और कोर्स है जो यहाँ से आप कर सकते हो, वो है बैचलर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, 30th of 6th मंथ है, और इसमें थ्रू मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ही जो एडमिशन है वो होनी है। काउंसलिंग जो है वो 2nd of 7th मंथ 2026 को होनी है। और कोर्सेज में आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो, बी फार्मेसी जिसे बोलते हैं, वो भी एक अच्छा कोर्स है। बी फार्मेसी आप GNDU से कर सकते हो, तो इसमें आप अप्लाई करोगे तो लास्ट डेट है 20th of 6th मंथ,
एंट्रेंस टेस्ट होना है आपका 25th ऑफ 6th मंथ। टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है 10 AM to 12:15 PM। वेन्यू ऑफ टेस्ट महाराजा रंजीत सिंह भवन। और काउंसलिंग 3rd ऑफ 7th मंथ से 7th ऑफ 7th मंथ 2026 गुरु नानक भवन में होनी है। इसके अलावा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT का जो कोर्स है 5 इयर्स का जो कोर्स होता है वो भी आप GNDU से कर सकते हो। उसका भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 20th ऑफ 6th मंथ है। और थ्रू मेरिट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम एंड इंग्लिश पास के बेसिस पे एडमिशन होंगी। और एडमिशन होनी है 3rd ऑफ 7th मंथ 2026 को। तो ये हो गए मेन कोर्स जो मेरे हिसाब से 12th के बाद अगर आप जा रहे हो तो आपके पास यही मेन कोर्सेज हैं। उसकी लास्ट डेट पता लग गई, टेस्ट के बारे में पता लग गया, एडमिशन कहाँ होनी है वो पता लग गया। अब आपके पास क्या रह गया, सीट्स कितनी हैं और एलिजिबिलिटी क्या है, यही चीज रह गई। तो अब वो भी देख लो। तो अगर आपने BSc एग्रीकल्चर करना था 4 इयर्स का कोर्स तो फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आएगा यहाँ पे GNDU में। और इसमें ड्यूरेशन 4 इयर्स का है और सीट्स हैं 60 सीट्स हैं, जिसमें आगे उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि SC की 12 है, BC की 5 है, ऐसे ऐसे करके सबकी दी हैं। एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट जनरल, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट SC, फिर ऐसे BC, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर जनरल। तो सभी की सीट्स दी हुई हैं। तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आप अपनी सीट्स का पैटर्न देख लो। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है कि 12th ग्रेड में आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल किया होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स भी अगर आपके हैं तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। या अगर आप ऐसी कैटेगरी के हो तो आपके 45% मार्क्स भी हैं 12th में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे एडमिशन होंगी। ये टेस्ट देना है, ये एलिजिबिलिटी है। लिखा हुआ है मोड ऑफ एडमिशन में साफ साफ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स है उसमें जो एडमिशन है वो एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बेसिस पे ही होनी है। और इसी के हिसाब से सारा ये प्रोसेस है। नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको कोई और क्वेरी है इनके रिगार्डिंग तो आप यूनिवर्सिटी को कॉल करके पूछ सकते हो। अगर आप बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ऑनर्स का जो कोर्स है वो करना चाहते हो तो यहाँ पे 16 सीट्स हैं। 4 साल की ये डिग्री है। कोर्स जो है ये 4 इयर्स का है और ये भी 12th बेसिस पे ही एडमिशन होनी है। और इसमें भी रिजर्वेशन वाइज सीट्स आगे दी हुई हैं SC BC की एक्स सर्विसमैन के हिसाब से, तो वो मैं शो कर रही हूँ, आप देख लो। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी में आपके 12th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किया हो, 50% मार्क्स हो एटलीस्ट तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश भी आपने पढ़ा होना चाहिए। बाकी और भी एलिजिबिलिटी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि अगर ये नहीं किया वो किया, ऐसे नहीं है वैसे है, तो भी चलो आप एलिजिबल हो इसमें, तो ठीक है। अगर आप B फार्मेसी करना चाहते हो तो फिर ये 4 इयर्स का कोर्स है। इसमें कितनी सीट्स हैं? 60 ही सीट्स हैं। इसमें भी रिजर्वेशन दिया हुआ है SC BC, एक्स सर्विसमैन जनरल SC, एक्स सर्विसमैन BC, फ्रीडम फाइटर जनरल PWD, स्पोर्ट्स जनरल, स्पोर्ट्स SC। तो अलग अलग सीट्स का यहाँ पे पैटर्न है। टोटल सीट्स हम बात करेंगे तो 60 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? +2 में आपके 50% मार्क्स हैं इन एग्रीगेट एटलीस्ट तो आप अप्लाई कर सकते हो। या 45% मार्क्स है अगर आप ऐसी कैटेगरी के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी पढ़ा होना चाहिए। ये अब ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा और भी उन्होंने एलिजिबिलिटी में अदर चीजें दी हुई हैं, वो भी आप प्रोस्पेक्टस में से चेक कर सकते हो। मतलब जो चीज ज्यादातर बच्चों के लिए एप्लीकेबल है मैं वो आपको शो कर रही हूँ। बाकी अदर एलिजिबिलिटी तो कोई किसी ना किसी की होगी, एक्सेप्शनल केसेस जैसे आ जाते हैं तो उस हिसाब से। फिर आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी GNDU से कर सकते हो। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का भी अच्छा कोर्स होता है जिसमें 40 सीट्स हैं, यहाँ पर टोटल 40 सीट्स हैं। फिर उसमें भी आगे SC की 8 BC की 3, बाकी एक्स सर्विसमैन जनरल SC BC PWD स्पोर्ट्स जनरल SC सारी लिखी हुई हैं। तो टोटल ही यहाँ पे 40 सीट्स। एलिजिबिलिटी क्या है? 12th ग्रेड में आपने केमिस्ट्री जरूर पढ़ा होना चाहिए और 50% मार्क्स जो हैं वो इन एग्रीगेट एटलीस्ट होने चाहिए। 45% मार्क्स अगर आप SC कैटेगरी को केमिस्ट्री जरूर पढ़ा हो। साथ में आपने उन्होंने लिखा है कि अलॉन्ग विद 2 कोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग कोर्सेज। तो केमिस्ट्री के साथ इनमें से कोई भी 2 कोर्स आपने पढ़े होने चाहिए। कौन कौन से में से? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स,
बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कोई भी 2 पढ़े हैं केमिस्ट्री के साथ, तो भी आप इस कोर्स में एलिजिबल। एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही जो एडमिशंस हैं वो होनी है, बाकी नंबर उन्होंने दिए हुए हैं। कोई और क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, पेपर के रिगार्डिंग या कुछ, तो आप उनसे पूछ सकते हो। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसकी भी काफ़ी डिमांड होती है बीपीटी कोर्स की भी, क्योंकि बहुत कम जगह है जहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है। तो इसमें टोटल सीट्स कितनी है? 50 सीट्स हैं टोटल। बाकी SC, BC, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, फ्रीडम फाइटर, PWD वगैरह वगैरह करके रिजर्वेशन वाइज मतलब आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एनुअल सिस्टम है, 5 इयर्स यहाँ पे ये कोर्स है, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप भी है। सो ये है एलिजिबिलिटी। इस कोर्स में क्या है कि +2 या इक्विवेलेंट में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ा हो, 50% इन एग्रीगेट एटलीस्ट मार्क्स हैं, इंग्लिश भी पास करा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी वही अलग अलग केसेस के हिसाब से एलिजिबिलिटी अलग अलग बन जाती है। मेन जो सबके लिए एप्लीकेबल है वो तो यही है। मोड ऑफ एडमिशन में लिखा है कि जो एडमिशन है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कॉमन क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय नेशनल कमीशन फॉर एलियड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12th क्लास में लिए हैं, विद पास सीनियर सेकेंडरी 10+2 एग्जामिनेशन और इंग्लिश पास करी होनी चाहिए। तो उस बेसिस पे ही इसमें एडमिशन हो जाएंगे। सो ये था सारा। बाकी GNDU में कोर्सेज बहुत सारे हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी सब कुछ प्रॉस्पेक्टस में दिया ही हुआ है मोस्टली सब कुछ। बस एग्जामिनेशन पैटर्न ही है जो उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें तो प्रॉस्पेक्टस में अच्छा खासा दी हुई हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रॉस्पेक्टस है, 400 समथिंग आई गेस 416 पेजेस का था, जो भी मैंने इतना सारा जिसमें से मेन चीज़ें मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करी। तो मुझे लगा यही आपके लिए मोस्ट ऑफ बच्चे जिसमें जाना चाहते हैं वो यही चीज़ें हैं 12th क्लास के बाद। ऐसे तो MSc के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के, अंडर ग्रेजुएशन के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं ना, कॉमर्स स्ट्रीम के, आर्ट्स स्ट्रीम के, उनके भी बहुत सारे हैं, तो वो आप देख लो। हम टारगेट मेन मेडिकल नॉन मेडिकल को करते हैं, तो हमने उस हिसाब से जो जहाँ जहाँ पे मेन आपकी एलिजिबिलिटी है, जो डिमांडिंग कोर्सेज हैं वो डिस्कस कर लिए। सनी कोचिंग क्लासेस में कोचिंग अवेलेबल है। इसके एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। ऑफलाइन के लिए सेंटर हमारा लुधियाना पंजाब में है। ऑनलाइन भी लाइव क्लासेस हैं, घर बैठे लगा सकते हो, जो डाउट्स हैं क्लासेस में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। पेपर के लेवल पैटर्न के हिसाब से तैयारी करवाई जाती है। पेपर तक क्लासेस चलेंगी और एडमिशन तक गाइडेंस देंगे। और भी इसके साथ अगर आप एग्जाम जैसे खालसा कॉलेज का या PIU का या कोई और भी कवर करना चाहोगे तो कोचिंग उस हिसाब से आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप कंबाइंड कोर्सेज भी ले सकते हो। इंडिविजुअल GNDU का लेना चाहोगे तो वो भी ले सकते हो। स्टडी मटेरियल के लिए ऐप है जिसमें हर चैप्टर की थ्योरी है, क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं। बेसिक्स से ही सारा कवर करवाया जाता है। पेपर के लेवल पैटर्न के हिसाब से ही सारी तैयारी करवाई जाती है। काफ़ी सालों से करवा रहे हैं, सो एक्सपीरियंस बेस्ड आपको बिल्कुल पेपर लेवल पैटर्न के हिसाब से ही सारी तैयारी भी कराई जाएगी और गाइडेंस भी आपको टिल एडमिशन दी जाएगी। ये नहीं कि पेपर हो गया बात खत्म, एडमिशन तक आपको सारा कुछ बेसिक्स से जैसे पढ़ाना शुरू किया, सारा करवाया, तो फिर बाद में भी गाइडेंस आपको पूरी देते रहेंगे एडमिशन तक कि हाँ आप ऐसे करो, इसके बाद ये स्टेप है, ये प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे सोल्यूशन कर लो। आप हमें कोचिंग के लिए इस डिस्प्लेड नंबर पर कॉल या मैसेज करके डिटेल्स कोचिंग की और ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर अमंग योर फ्रेंड्स और उन्हें भी बताओ कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस में आप एलिजिबल हो, कौन कौन से आप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। तो GNDU एक अच्छा ऑप्शन है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्लासेस में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।